हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था भारत पर अरबों का आक्रमण और मोहम्मद गजनी का शासनकाल। तो आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी का शासनकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो पहला पॉइंट है, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज था। गौर एक राज था जो कि महमूद गजनी के अधीन में था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। कह रहा है कि 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी जो है भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध में किया था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन, जो कि गुजरात में स्थित है, पाटन पर हुआ था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर किया था। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। लेकिन जो यहाँ के शासक थे भीम द्वितीय, उसने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से परास्त यानी कि हरा दिया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, यानी कि मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो पहला युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी के द्वारा लड़ा गया प्रथम युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तीसरा युद्ध है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था मोहम्मद गौरी एवं जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तराइन के अगला पॉइंट है, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन था? अस्कंद था। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी जो था, भारत में जो भी प्रदेश पर उसने विजय प्राप्त किया था, उसे अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। अगला पॉइंट है, मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी गई। और मोहम्मद गौरी की हत्या कब कर दी गई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी को। अगला पॉइंट है सल्तनत काल। तो सल्तनत काल में हम लोग देखेंगे गुलाम वंश। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुलाम वंश। कह रहे हैं कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। गुलाम वंश की स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगला पॉइंट है, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? बंदगा कहा जाता है। तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है खरीदा जाता है। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 24 जून 1206 ईस्वी को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। अगला पढ़ते हैं मंगोल उत्तरी चीन में गोबी रेगिस्तान के निवासी था। मंगोल जो है उत्तर चीन के गोबी रेगिस्तान के निवासी था। वह घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति का था। मंगोल जो है घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति का था तथा उनका मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। और मंगोलों का मुख्य पेशा था घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार के मांस खाते थे। मंगोल जो है सभी प्रकार के मांस भी खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का स्वार्थ अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। मंगोल जो थे विभिन्न कबीलों में बटे हुए थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी में तमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ। उन्हीं कबीलों में से 1163 ईस्वी में तमुचिन उर्फ चंगेज खां का जन्म हुआ, जिसे महान और श्रापित कहा गया था। चंगेज खां का पिता यसुगाई बहादुर था। चंगेज खां का पिता कौन था? यसुगाई बहादुर था। अगला पॉइंट है, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन
ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला पॉइंट है, दिल्ली का कुवत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब है लाखों का दान देने वाला। अगला नोट है, कुतुबुद्दीन के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार का पहला मंजिल बना था। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंचा 4 मंजिल का बना दिया। कह रहा है कि इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची चार मंजिल बना दिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथा मंजिल नष्ट हो गया। फिरोज शाह तुगलक के समय में इसकी चौथा मंजिल नष्ट हो गया, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटे मंजिल बनवा दिए और इसी के कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटे मंजिल बनवा दिए, जिसमें 5 मंजिल हो गया, जिससे वह 5 मंजिला हो गया और ऊंचाई 9 फीट से बढ़कर 234 फीट हो गई। अगला पॉइंट है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का वाला ऐकब का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी ने। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गया था। इसे लाहौर में दफनाया गया था। अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसे 8 महीनों तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जो कि 8 महीनों तक शासन किया। अगला पॉइंट है, आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था, जो ऐकब का गुलाम एवं दामाद था। आपसे पूछ सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐकब का गुलाम एवं दामाद कौन था? तो इलबरी तुर्क इल्तुतमिश। ऐकब की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। कुतुबुद्दीन ऐकब की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था इल्तुतमिश। अगला है, इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य, यानी कि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया महत्वपूर्ण कार्य। तो कुतुब मीनार के निर्माण का पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। आपसे पूछ सकता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया? तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किसने किए थे? तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, एकता प्रणाली किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो कि तुर्कान-ए-चिहलगानी के नाम से जाना जाता है। तो इल्तुतमिश ने। अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम दिल्ली में के अमीरों का दमन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने।